हेलो दोस्तों, नमस्कार। बायोग्राफी विद हितेश में एक बार आप सबके लिए पूरे दिल से खुशामदीन। दोस्तों, आज की बायोग्राफी में हम जानेंगे एक महान साइंटिस्ट एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी, जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन से भी जानती थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जलालुद्दीन था, जो पेशे से नावों को किराए पर देने का और बेचने का कार्य किया करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थे। वह उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे और अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। इनकी माता का नाम असीमा था, जो एक घरेलू गृहिणी थी। दोस्तों, अब्दुल कलाम कुछ 5 भाई और बहन थे, जिनमें 3 बड़े भाई, एक बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ, तब इनका परिवार काफ़ी गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय इनका मुख्य और रुचि वाला विषय था। दोस्तों, अब्दुल कलाम का प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का प्रारंभिक शिक्षा स्वार्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वो अपने एक शिक्षक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम था अयादुरे सोलेमन। दोस्तों, उनके शिक्षक का मानना था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिकी विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वो मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ ने 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगे थे और उन्हें प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल को मात्र 3 दिन में पूरा करने का उन्हें समय दिया था और यह भी कहा था कि अगर यह मॉडल न बन पाए तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था दोस्तों, अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी, न दिन देखा, न भूख देखी, न प्यास। मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर उनको दे दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मॉडल इतनी जल्दी कैसे पूरा हो सकता है। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के लिए एक नई चुनौतियों का डटकर सामना किया। अब्दुल कलाम का कैरियर। दोस्तों, स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के तौर पर शामिल हुए। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां पर उन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर कार्य किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात थी। 1963 से 1964 में डॉक्टर कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया था। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनने का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता, अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया।
अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्ति होने के बाद डॉक्टर कलाम ने एक नए शैक्षिक संस्थानों में मानक भेदों और एक विजिटर प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसे मानी यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकीकरण में कार्य किया था। डॉक्टर कलाम हमेशा से युवाओं के लिए भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किया करते थे। दोस्तों, अब्दुल कलाम का उद्देश्य यह था कि वह भारत से भ्रष्टाचार को हटा दें। देश के युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को 2 बार MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा था। उपलब्धियाँ एवं पुरस्कार: 1997 भारत रत्न भारत सरकार, 1990 पद्म भूषण भारत सरकार, 1981 पद्म भूषण भारत सरकार, 2014 डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबें। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को अपनी 4 किताबों में डाला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों को विदेशी भाषाओं में भारत के अन्य कई भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है। दोस्तों, 2011 में एक फिल्म जिसका नाम आई एम ए कलाम है, जिसमें एक लड़का जिसके मन में कलाम के सकारात्मक विचारों को चित्रित किया गया है, उनके सम्मान में वह लड़का अपना नाम कलाम रख लेता है। उसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन। दोस्तों, 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम को 6:30 बजे उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। के अंतिम अनुष्ठान के समय कम से कम 3.5 लाख लोग शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि लोग शामिल थे। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। मिलते हैं अगली बायोग्राफी में एक नई शख्सियत की कहानी लेके। तब तक दीजिए अपने दोस्त को अलविदा। जय हिंद, जय भारत।